Hello students, this video is about significant figures. So firstly let me discuss about what is significant figures. So students, significant figures tells the number of digits where value is exactly known to us. More is the number of significant figure, more will be the accuracy of the result or measurement. So ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे लाइक 7, 4, 6, 7, 2, 9, इस कंप्लीट नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं. इट मीन्स दिस नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 7, 4, 2, 8, 9. This complete number contains 1, 2, 3, 4, 5 digits. It means it have 5 significant figures. So how to count significant figures? There are some rules. So now we discuss about rules of counting significant figures. So first rule is all non-zero digits are significant. Non-zero digits means 7, 4, 2, 8, 9. These are non-zero digits. जितने भी non-zero digits होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे. इट मीन्स 7, 4, 2, 8, 9 ये नॉन ज़ीरो हैं तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिया. अगर हमारे पास होता 0, 1, 2, 0, 0, इट मीन्स इसके अंदर इस कंप्लीट नंबर में 3 तो ज़ीरो डिजिट्स हैं और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं. इट मीन्स दिस नंबर हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो फर्स्ट रूल सेड दैट कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे. सेकेंड रूल इज ऑल ज़ीरोज़ अकरिंग बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स. अगर ये ज़ीरो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं लाइक 1, 0, 2, 0, 6, ये ज़ीरो 1 और 2 के बीच में है, ये ज़ीरो 2 और 6 के बीच में है, तो ज़ीरोज़ अगर नॉन ज़ीरोज़ डिजिट के बीच में आएंगे देन वो ज़ीरोज़ हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे. सो दिस नंबर हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. नाउ थर्ड रूल इज इन अ नंबर लेस देन 1 all zeros to the right of the decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant. Means अगर ये नंबर लेस देन 1 है 0.00398 इज लेस देन 1 तो इस नंबर के लेफ्ट में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 0.00398. दिस नंबर हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट figures, and if this number contains this type of result x is equals to 1.00398 means ये दो ज़ीरो जो आए हैं वो 1 और 3 के बीच में हैं, then this number have 6 significant figures. Fourth rule is all zeros on the right of the last non-zero digit in the decimal part are significant. For example, x is equals to 0.08000. अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू है, इस तरह का नंबर है, तो नॉन ज़ीरो नंबर से पहले जो भी ज़ीरोज़ हैं उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद जो नॉन ज़ीरो के राइट में ज़ीरोज़ होंगे दैट आर काउंटेड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर. So this value contains 4 significant figures. For example, आपके पास इस तरह की वैल्यू हो x is equals to 4.00, मतलब ज़ीरो जो आ रहे हैं वो एक नंबर एक नॉन ज़ीरो के बाद आ रहे हैं, then this value has 3 significant figures. ये डेसिमल के केस में है. अगर आपके पास ये वैल्यू इस तरह की होती 400 then this number have only 1 significant figure. लेकिन डेसिमल है it means this number have 3 significant figures. Next rule is all zeros on the right of the non-zero digit are significant if they come from a measurement. Means all zeros on the right of a non-zero, जैसे 4
के बाद कुछ ज़ीरो आ रहे हैं, तो उन ज़ीरोज़ को हम तभी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे जब वो मेज़रमेंट के टाइम पे आए। जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई रीडिंग लेते हैं, उस टाइम पे वो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तभी हम उनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एंड ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। लाइक प्रैक्टिकली अगर वो मेज़रमेंट के दौरान नहीं आ रहा है, ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है आपके पास, तो आप उसमें उस नंबर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर मान के चलोगे। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 100, दिस नंबर हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट रूल इज द डिजिट विच अपीयर्स एज पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है 4 1 3 इंटू 10⁻6, तो इसमें जो पावर होगी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। इस डिजिट के इस नंबर के अंदर ओनली 3 डिजिट्स आर देयर, सो इट हैज़ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये तो थी कुछ रूल्स हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन समटाइम्स वी हैव नंबर इन डेसिमल्स, सो हमें राउंड ऑफ कैसे करना होगा उन नंबर्स को, लेट वी डिस्कस अबाउट दैट। राउंडिंग ऑफ, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है राउंडिंग ऑफ का, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 प्रोसीडिंग डिजिट। अगर आपके पास जो डिजिट है 7.52, अगर फ्रैक्शन के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर आपके पास जो नंबर है इसको राउंड ऑफ करना है आपको, और उसके बाद वाला नंबर, प्रीसीडिंग नंबर इज लेस देन 5, देन ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा, दिस वैल्यू रिमेन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल 7.82 में 2 इज लेस देन 5, तो हम इस वैल्यू को क्या लिखेंगे 7.8। लेकिन अगर ये नंबर इज ग्रेटर देन 5 हो जाए, देन जो हमारी ये वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1। फॉर एग्जाम्पल 7.88 वेयर 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, दैट इज 7.9। लेकिन अगर आपके पास ये नंबर जिसको आपको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला नंबर, प्रीसीडिंग नंबर इज इक्वल टू 5, देन फॉलोड बाय अ डिजिट अदर देन 0, प्रीसीडिंग डिजिट्स इज रेज्ड बाय 1। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। अगर आपके पास नंबर 5 है, नॉट लेस देन और ग्रेटर देन, तो दो केसेस में ये बनेगा कि अगर प्रीसीडिंग डिजिट, नेक्स्ट इसके वाला डिजिट 0 नहीं है, तब तो ये इसके लेफ्ट वाला डिजिट इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। लेकिन अगर ये नंबर इस तरीके का होता 16.350 फॉलोड बाय 0, then this number is increased by 1 when the left number of this value have odd। for example इसमें 3 है, that is odd number, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16.4। लेकिन अगर ये वैल्यू होती 16.250, इवन नंबर होता, फॉलोड बाय 0 से राउंड ऑफ वाले नंबर से पहले इवन नंबर होता, देन दिस वैल्यू बिकम 16.2, नॉट 16.2, नॉट इंक्रीज बाय 1। वही नेक्स्ट रूल कह रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0, अगर 0 को फॉलो नहीं करेगा देन सिंपली 1 डिजिट ऐड हो जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 0 को फॉलो कर रहा है, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर इट इज इवन होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ओड होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, इंक्रीज बाय 1। तो अगर यहाँ पे ओड है तो हमने इस वैल्यू को लिख दिया 16.2, लेकिन अगर इवन होगा तो वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी। सो ये तो कुछ रूल्स थे अबाउट राउंडिंग ऑफ। नाउ टर्न इज अर्थमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको दो नंबर्स को ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट जो हमारा आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए। सो फर्स्ट रूल इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपके पास दो नंबर हैं, आपको उन्हें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है,
then result should be equal to smallest number of decimal places in the operation. तो जो result आएगा वो हमारे पास smallest number of decimal places जो हमें ऑपरेशन में दे रखा है उस जैसा आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपके पास x और y की वैल्यू है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज द वैल्यू ऑफ y. y में वैल्यू जो है हमारे पास 12.5, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, जबकि x की वैल्यू में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का फर्स्ट रूल यही कहता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द ऑपरेशन की फॉर्म में आएगा. तो रिजल्ट हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए, मींस डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए. हम पहले की बात नहीं कर रहे, डेसिमल के बाद. फॉर एग्जाम्पल हमने x और y का सब्ट्रैक्शन किया, देन वी हैव 0.087 मीटर. दिस इज द आंसर. लेकिन हमें आंसर को किस फॉर्म में चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू रूल कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी राउंड ऑफ में सीखा है. तो यहाँ पे 7 इज़ ग्रेटर देन 5, जिसकी वजह से जो 8 है हमारा इंक्रीज हो जाएगा बाय 1. तो इस वैल्यू को हम फर्स्टली कैसे लिख सकते हैं, 0.09, वेयर अभी भी आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट हो, लेकिन अभी हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. सो 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, सो दिस 0 इज इंक्रीज बाय 1. सो अब ये रिजल्ट कैसा हो गया, अकॉर्डिंग टू रूल कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द ऑपरेशन. सो ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में. नाउ इफ यू हैव क्वेश्चन related to multiplication or division, then according to this rule the number of significant figure in result is the smallest number of the significant figure in any of the two factor. मतलब दोनों फैक्टर में से जिसकी वैल्यू सबसे कम कंटेन कर रही है सिग्निफिकेंट नंबर्स को. फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू है 9500, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल्स, काउंटिंग रूल्स, दिस वैल्यू हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि नंबर के बाद डेसिमल नहीं है और उसके बाद वाले ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते. लेकिन इसमें जो ज़ीरो आ रहा है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो दिस वैल्यू कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए उसके अंदर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए. सो नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस वैल्यू, जब हम 9500 को 10.23 से डिवाइड करेंगे, देन वी हैव 928.64125. दिस इज़ द रिज़ल्ट. लेकिन हमें रिज़ल्ट चाहिए ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हम इसका क्या करेंगे, राउंड ऑफ. सो देखो यहाँ पे 4 इज़ लेस देन 5, इसके बाद इससे पहले तो कोई राउंड ऑफ होना नहीं, तो हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 928.6, एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 8 इज़ इंक्रीज बाय 1, तो 929.0. ये सिग्निफिकेंट अभी भी, ये वैल्यू अभी भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स कंटेन कर रही है, लेकिन हमें रिजल्ट जो चाहिए वो मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन में नंबर कर रहा था उसके जैसा चाहिए. सो 9 इज़ ग्रेटर देन 1, so 2 is increased by 1, so 93 and 0, and this means that this number has only 2 significant figures, क्योंकि 0 is a non significant value. So this result is the answer of our this question. So this is the example of division. If we have that type of example ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन आप 7.4 को मल्टीप्लाई जब करोगे 1.036 से, देन यू हैव 7.6664. लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल
रूल क्या कहता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन कर रही है उसके जैसा रिजल्ट होना चाहिए. इट मीन्स दिस वैल्यू हैव्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस वैल्यू हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए. तो हमारे पास ये नंबर आया. इट मीन्स 4 इज़ लेस देन 5, इसको नेग्लेक्ट कर दें हम, एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5. तो हमारे पास जो ये रिजल्ट होगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7.67. 7 इज़ अगेन ग्रेटर देन 5, तो 6 इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, दैट इज़ 7.7. एंड दिस रिजल्ट कंटेन 2 सिग्निफिकेंट figure, which is the answer of this question. So this is all about significant figures and rounding of the numbers.